हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 घटना चक्र। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 8/3/2022 प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। बाकी ये सब सारे हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि इंग्लिश से है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिएगा। नो स्नोअर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम देन शी लेफ्ट फॉर होम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका राइट आंसर दिया गया है इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश आप लोग देखने का प्रयास कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा जो है यह पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनुराग, प्रणय और प्रीति प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्रेम का अपोजिट जो होता है घृणा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं। घृणा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं, विपरीतार्थक शब्द है। प्रेम शब्द के पर्यायवाची शब्द है प्रणय, अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति, आसक्ति, प्यार, रति, स्नेह आदि। प्रणय, अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति, आसक्ति, प्यार, रति, स्नेह आदि किसका है? यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए उचित विकल्प से करें। कैथरीन से दैट सी इन लव बिफोर। इसमें क्या फील होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अनुवाद करें। ट्रांसलेशन दिया गया है, देख लेंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य का कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो यह हो जाएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो कामायनी है। ऑप्शन नंबर डी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रसाद जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। झरना, झरना, आंसू, आंसू और क्या है? तो लहर, चित्राधार, चित्राधार। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व। कानन कुसुम, कानन कुसुम। अयोध्या का उद्धार किसका है? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार आदि। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में सही काल की पहचान करें। सही काल टेंस की पहचान करने के लिए दिया गया है। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका राइट आंसर दिया गया है। यह क्या है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप लोग ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर से, ट्रांसलेशन से, वॉइस और प्रीपोजिशन ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी है ये सभी को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इंग्लिश देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश को देखने से पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोग को तैयारी करना चाहिए, किस टॉपिक को तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? यह है जयशंकर प्रसाद द्वारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पर दिया गया है प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ था। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछने की संभावनाएं रहेगी। जयशंकर प्रसाद को जो नाटक है, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है यह है सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा।
साहित्य का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्यक, साहित्यक हो जाएगा। वाक्य रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करिए। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डिप्ट आउट, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो हो जाएगा संस्मरण, संस्मरण हो जाएगा। आंखों देखा गदर अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण है, जो मूल रूप से मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वर्साइकर की कृति मांझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण है। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? यह है संकेतार्थक वाक्य। क्या है? संकेतार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी, उसे क्या कहते हैं? मृतभाषी। और जो ज़्यादा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। और जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला के लिए उपयुक्त क्या होता है? तो बहुभाषाई। बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो भाषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो यह हो जाएगा समीक्षात्मक। कविता की परख हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी का एक आलोचनात्मक निबंध है। आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होती है। निम्नलिखित वाक्यों को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यह क्या है? गलत दिया गया है। चारों बेटों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यह गलत दिया गया है। हस्ताक्षर इस तरह से लिखाएगा, ना कि इस तरह से। नेक्स्ट है, वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। तो दवाइयाँ हो जाएगा और मृत्युपरांत हो जाएगा। दवाइयाँ और मृत्युपरांत ये क्या है? तो यह गलत दिया गया है, जबकि हस्ताक्षर सही है, प्राणी विज्ञान भी सही है। दवाइयाँ का हो जाएगा इस तरह से लिखाएगा, देख लीजिएगा। दवाइयाँ को इस तरह से लिखते हैं और वही मृत्युपरांत को लिखा जाता है इस तरह से, मृत्युपरांत, ना कि उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सही लग रहा है, मृत्युपरांत तो सही लिखा हुआ है, ये सही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ होना चाहिए था। चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, आख्यायिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय हवा दिया गया और देश। चिन्नुक यूएसए और कनाडा के सीमा पे चिन्नुक बहती है, जो कि फान है जो कहाँ बहती है? आल्पस पर्वत। और सिरोको इटली में बहती है, ना कि कनाडा में। और लू बहती है भारत में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सिरोको कहाँ बहती है।
हाँ, सिरोको जो है इटली में ही बहती है, इटली व स्पेन में चलती है, कनाडा में नहीं। और मिस्र में खमसीन पवन, लीबिया में गिबली पवन, ट्यूनीशिया में चिल्ली पवन बहती है। निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो 27 है। धूमकेतु, उपग्रह ये सब सदस्य हैं, जबकि ताराकार जो है जो नहीं है, ताराकार नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? क्या हो जाएगा? राजमार्ग के विकास से। राजमार्ग। भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? यह दी है 2015 से 2020। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो यह लागू किया था 1765 में। 1765 में। इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर आदि पर स्टाम्प, रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य हो गया था। निम्न में से कौन प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अविभाज्यता, अदेयता, अस्थायित्व है लेकिन अविशिष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काल गुरली के लिए प्रसिद्ध है। काल गुरली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है और यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 2001-11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 2001-11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 25.42%। नेक्स्ट है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे? ते थे प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने भारत में अभिलेखों को प्रचलित करवाया था। हखवनी वंश से इन्होंने अभिलेख लिखना सीखा था, जाना था। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल। मौलिक अधिकार है। प्रतिद्वंद न्यायपालिका यह नहीं है। प्रतिद्वंद न्यायपालिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं है, जबकि नीति निर्देशन सिद्धांत है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में वर्णन है इसका। भाग 4 में आर्टिकल की बात की जाए तो 36 से लेकर के 51 तक। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। आर्टिकल की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, प्रतिबंध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रतिबंध न्यायपालिका उस न्यायपालिका को संदर्भित करते हैं जो सत्ता में सरकार के लिए अनुकूल तरीके से कानूनों और संविधान की व्याख्या करके सत्ता में सरकार की नीतियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध है, जो कि ऐसा भारत में नहीं है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण क्या मिला है? कालीबंगा से। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है वनावली से। कहाँ से? वनावली से। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में है। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कहाँ है? तो यह गुजरात में है। यहाँ से फारस की मुहरें मिली हैं। गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। सती प्रथा का भी प्रमाण यहीं से मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? जैव विविधता की दृष्टि में कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल है। कौन कौन सा है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट माने जाते हैं। हॉट स्पॉट के संकल्पना को नॉर्मन मायर ने प्रस्तुत किया था। किसने? नॉर्मन मायर ने प्रस्तुत किया था हॉट स्पॉट की संकल्पना को। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह हो जाएगा धर्म सुधार। धर्म सुधार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं, बस सकते हैं। यह सब की चर्चा अनुच्छेद 19 में ही किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और खास करके 19 के काम में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, झंडा लहराने की, फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। यहाँ पे दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से संबंधित है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण की क्रियाओं का नतीजा है। इसे मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से संबंधित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो हो जाएगा गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश, तो हो जाएगा गंडक परियोजना। सोन परियोजना किसके बीच है, तो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोलकाता में है, कोलकाता में। नेक्स्ट है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र, यह हो जाएगा क्षेत्रवाद से, क्षेत्रवाद से। भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के समस्त संसाधनों पर उस क्षेत्र के निवासियों के अधिकार से है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, क्या बनी है, तारापोर समिति। कौन सी समिति, तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर तारापोर समिति का गठन किया गया। इसका गठन आरबीआई द्वारा 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। पूछताछ कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है हंगरी में। कहाँ पाया जाता है, हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, तो डाउन्स हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया, तो यह हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट ने। वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया। यह एक प्रकार का चरखा था जो जलीय ऊर्जा से चलता था। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो लता मंगेशकर को, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें स्वर की कोकिला भी कहा जाता है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी, यह जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच, पीर पंजाल बृहत हिमालय के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब जो है हिमालय की श्रेणियां हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, बताइएगा। पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है, ब्याज की दर घटती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है, तो यह निर्मित है सिलखड़ी से, सिलखड़ी से। चलिए आगे बढ़ लेती हूँ, इसे देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो यह हो जाएगा सामंतवाद। उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि किसी देश के आर्थिक व राजनीतिक सत्ता पर किसी दूसरे देश का अधिकार न होना। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक समय काल को शून्यकाल कहा जाता है। 12 से लेकर के 1 बजे का जो काल होता है यह शून्यकाल कहलाता है। यह जो है शून्यकाल, यह भारत की ही देन है। 11 बजे से लेकर के 12 बजे का काल क्या कहलाता है, तो यह प्रश्नकाल कहलाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, यह है 40। कितनी है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। अर्थात बिहार में लोकसभा के लिए 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सीट हैं। कितने हैं, 16। और विधानसभा में 243 है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, इकाई से कम, इकाई से कम। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, यह हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों,
पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। गौतम बुद्ध ने धर्मचर्य प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? सारनाथ से। सारनाथ से। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। सर्वाधिक ज्ञान कहाँ दिया था? यह दिया था श्रावस्ती में। सबसे पहले कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह कहा था अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य एक अच्छे जीवन की आवश्यक शर्त है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक अच्छे जीवन की आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में किया गया था और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया है। यह गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? तो हो जाएगा खाद और पेय। खाद और पेय। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से। दजला फरात नदियों के बीच के उपजाऊ धरती से। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए, मूल मात्रक मात्र 7 ही हैं जो कि आगे दिया गया है। ओम जो है जो नहीं है। बाकी मूल मात्रक कौन कौन सा है देख लेते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। क्या क्या है? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम है मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक है मीटर। समय का हो जाएगा सेकेंड। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये जो है मूल मात्रक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो हो जाएंगे क्लोरीन के। किसके हैं? तो क्लोरीन के हैं। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की यौगिक है। ये सभी समानता कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा ए सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एस बंध प्रदर्शित करता है? क्या करता है? H2O7। H2H2O7। डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसे ओलियम भी कहा जाता है। क्या कहता है? ओलियम कहा जाता है। ओलियम कहा जाता है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहता है? ओलियम भी कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। डार्विन ने। इसे प्राकृतिक वरणवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विन के अनुसार धरती पर अपने जन्म के बाद केवल उन्हीं जीवों का अस्तित्व बना रहता है जिसमें प्रकृति में बने रहने के गुण विद्यमान होते हैं। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन और शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र में होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन और शुक्राणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उल्लेखनीय है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि तथा उपसर्ग ग्रंथि, वृषण तथा वृषण कोष। यही कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्राशय, यह सब जो है यह सब नर जनन तंत्र का उदाहरण है। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा उपसर्ग ग्रंथि, वृषण तथा वृषण कोष, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और सीसन। चलिए नेक्स्ट है, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो यह बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम इत्यादि का बना होता है। नाइक्रोम किसका बना होता है? तो निकेल तथा क्रोमियम का बना होता है। हीटर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने प्लेट में नाइक्रोम का तंतु लगा होता है। किसमें? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखे होंगे, गोल आकार का जो रहता है, इस तरह से आकार बना हुआ रहता है, वह किसका बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बने प्लेट में नाइक्रोम का तंतु लगा होता है। चूंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः जब इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यह उच्च प्रतिरोध के कारण तप्त लाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लाल दवा भी कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 को क्या कहता है? तो लाल दवा कहा जाता है, जिसका उपयोग जल में निहित कीटाणुओं को मारकर जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जल को शुद्धिकरण में।
XeO2F2 की आकृति होगी। XeO2F2 की आकृति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द्विपिरामिडिक आकृति होती है। नेक्स्ट है डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है अमोनियम से। यह देता है B2H6.2NH3। देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एड्स रोग का जनक है, तो यह होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस शरीर के टी कोशिकाओं को नष्ट करके मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग से संबंधित टेस्ट को एलिसा टेस्ट भी कहा जाता है। एड्स दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल इक्वल टू ई विकृति। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखिए, गर्भाशय हो जाएगा मादा से संबंधित, अंडवाहिका मादा से संबंधित, अंडाशय भी, जबकि शुक्रवाहिका मादा से संबंधित नहीं है, यह नर प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र में दिया गया है अंडाशय, गर्भाशय, योनि और अंडवाहिका। अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि। इनमें में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट है, जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? क्या होता है? वोल्टता नियंत्रक में। जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक में किया जाता है। डायोड वह विद्युत उपकरण होता है जो विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। जेनर डायोड भी डायोड की भांति धारा को एक ही दिशा में बहने देता है, लेकिन यदि वोल्टेज का मान अधिक होता है तो धारा को उल्टी दिशा में बहने देता है। इस प्रकार वह वोल्टता नियंत्रण का कार्य करता है। वह ट्रिम्पलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, क्या हो जाएगा? UAA। दिए गए विकल्पों में UAA वह ट्रिम्पलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। ट्रिम्पलेट कोड mRNA मैसेंजर RNA में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का लिंक क्रम होता है जो किसी एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। SI मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान है। वोल्ट समान नियतांक का मान क्या है? दिया गया है 1.38 × 10⁻⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो हो जाएगा फाइनोसोमा। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो नमक का मात्रा अधिक होगा तो हो जाएगा लवणोद्भिद। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आंसर, वही दिया गया, लवणोद्भिद ही। मरुस्थलीय पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं जलोद्भिद। नमी युक्त स्थानों पर उगने वाले पौधे को कहते हैं समोद्भिद। नमी पर उगने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? यह होता है बोरोन का। किसका होता है? तो बोरोन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, अपना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, सर्वाधिक संचरण करती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे चलिए पढ़ लेते हैं। सभी माध्यमों में से ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग की भांति होता है, अतः यह केवल माध्यम में ही संचरण करती है, निर्वात में संचरण नहीं होती है। ध्यातव्य है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। क्योंकि ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है। उल्लेखनीय है कि वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। वसंतीकरण के अनुकूलतम तापमान है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। तो एल्केन का हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या हो जाएगा? कोयला। जबकि नवकरणीय हो जाएगा सूर्य, पवन, जल, ये सब नवकरणीय का उदाहरण है। पेट्रोलियम, कोयला अनवीकरणीय का उदाहरण है। यहाँ पे दिया गया है
प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत विद्यमान है, एक है नवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा वे स्रोत होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके पुनर्निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब अनवीकरणीय में आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्रांगली तरंगदैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्रांगली तरंगदैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। डी ब्रांगली के अनुसार किसी कण का संवेग उसके तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी ब्रांगली के अनुसार किसी कण का संवेग उसके तरंगदैर्ध्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? तो संचलन नहीं होती है। संचलन नहीं होती है। दिए गए विकल्पों में संचलन की क्रिया जल चक्र में शामिल नहीं है, जबकि वर्षण, संघनन, वाष्पीकरण ये सब शामिल है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है धरती पर उपलब्ध जल का वाष्प बनकर उड़ना और पुनः संघनन क्रिया के पश्चात वर्षा की बूंदों तथा हिम के रूप में पृथ्वी पर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जल चक्र कहा जाता है। संयोजक यौगिक बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। संयोजक यौगिक जो है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं दो तत्वों के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो संयोजक यौगिक कहा जाता है। ये भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजिन यह सब कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, जबकि ग्लाइसिन नहीं है। सुक्रोज जो है गन्ने के रस में उस उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है और फ्रक्टोज या शहद व पके फलों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइसिन जो है यह अमीनो अम्ल है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख ले सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा रेगिस्तान में मृगमरीचिका का निर्माण होना, हीरा चमकदार दिखाई देना। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह गलत दिया गया है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। ये सब सही दिए गए हैं। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? विडाल टेस्ट क्या दर्शाता है? साल्मोनेला टाइफी को। साल्मोनेला टाइफी को। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसे मोतीझरा, आंत का ज्वर और मियादी बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मैथ का प्रश्न देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया है। मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं इसलिए कि इसी तरह से आप लोग बिहार पुलिस का आप लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि घटना चक्र से आप लोग को सिलेबस पता चल जाता है और उसके साथ ही साथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका लेवल क्या है, ये सब पता चल जाता है। तो आगे की तैयारी आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए 94 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं धीरे धीरे लेकर के चली जाती हूँ। 95 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा जो बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे। ऐसे तो मुझे पता है कि बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं, साथ साथ बिहार दरोगा का भी करते हैं। मैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा भी रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग को बिल्कुल सीरीज वाइज क्रमबद्ध तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए हमारा जो चैनल है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करें, आपकी इच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिलता है तो अभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं ज़्यादा जोर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का अगर इच्छा हो तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।